हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक। यू आर वाचिंग डिजिटल पायनियर। तो चलिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था पार्ट 1 डेटा टाइप्स। आज हम देखेंगे पार्ट 2 डेटा टाइप्स इन ओरेकल। साथ में हम ओरेकल के जो डेटा टाइप्स और उसके सिंटैक्स है, जितने भी प्रोग्रामिंग देखे उसके सिंटैक्स आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है डेटा टाइप पार्ट 2 पे। तो आज मैं आपको ये प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में दिखाने वाला हूँ। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी आ गए। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा टाइप्स। जैसे हमने पिछली बार छोड़ दिया था वैसे हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू डेटा टाइप्स। ओरेकल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द बिल्ड इन डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स में जो जो ओरेकल ने टाइप्स हमने देखे थे जाते वक्त, आज हम उसको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का जो पहला डेटा टाइप के नाम है उसको हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा जो डेटा टाइप्स का जो नाम है, ओवरव्यू ऑफ अ कैरेक्टर डेटा टाइप्स। मतलब ओवरव्यू क्या थे कैरेक्टर डेटा टाइप्स के, जो हमने पिछली वीडियो में देखी है। ओवरव्यू ऑफ अ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो हमने पिछली वीडियो में देखे है। अगर आपको हमारा पिछला वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को चेक करिए। वहाँ पे आपको ओरेकल के साथ साथ उसके जो इंस्टॉलेशन के वो भी लिंक मैंने दे चुका हूँ यहाँ पे। ओरेकल ऑफ डेटा टाइप्स इन डेट डेटा टाइप्स। देखिए, ओवरव्यू ऑफ डेट डेटा टाइप्स जो आज हम देखेंगे, साथ में ओवरव्यू ऑफ एलओबी डेटा टाइप्स जो भी आज हम देखने वाले हैं। जैसे आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एलओबी डेटा टाइप्स। और आगे हम देखते हैं। अभी आगे हमारा आज का जो पहला पॉइंट है जो हम शुरू करते हैं, ओवरव्यू ऑफ डेटा टाइप्स। मतलब डेटा टाइप्स के कितने ओवरव्यू है वो आज हम देखेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। द डेटा टाइप्स स्टोर्स पॉइंट्स इन अ टाइम वैल्यू डेट एंड टाइम्स इन अ टेबल। मतलब डेटा टाइप्स जो डेटा टाइप्स जो है वो आपको पॉइंट इन टाइम वैल्यू, मतलब डेट साथ में टाइम के साथ ये वैल्यू आपको स्टोर करके देगा। द डेटा टाइप्स स्टोर द ईयर्स इंक्लूडिंग द सेंचुरी, द मंथ, द डे, द होवर्स, द मिनट एंड द सेकंड। मतलब इसका जो सीक्वेंस है वो इस हिसाब से कि ईयर, बाद में मंथ कौन सा है, बाद में डे, बाद में हावर्स, मिनट और सेकंड, इसके हिसाब से ये करता है। जैसे कि आफ्टर मिडनाइट और आफ्टर पीएम, एएम पीएम के फॉर्मेट में ये आपको मिल जाएगा। और साथ में ये जो डेट डेटा टाइप से स्टोर्ड पॉइंट इन वैल्यूज, मतलब डेट एंड टाइम एक साथ स्टोर करता है। फॉर इनपुट्स एंड आउटपुट डेट द स्टैंडर्ड ओरेकल डेट फॉर्मेट इज DMMONYY एज फॉलो, मीन्स 13 नवंबर 92। मतलब जो डेट डेटा टाइप्स का जो फॉर्मेट है वो DD मतलब डेट, MON मीन्स मंथ, और यहाँ पे ईयर। जैसे आपने यहाँ पे फॉलोज करके यहाँ पे दिखा है 13-November-1992 है। तो इस हिसाब से ये डेट जो डेटा टाइप से वो स्टोर करता है वैल्यू को। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं। अभी यू कैन चेंज दिस डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट फॉर द इंस्टेंस विद अ पैरामीटर NLS डेट फॉर्मेट। मतलब आप जो ये डेट फॉर्मेट है इसको चेंज करा सकते हैं पैरामीटर को NLS डेट के फॉर्मेट के अंदर। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहे हैं NLS डेट फॉर्मेट। डू डेट November 13, 1992, मंथ DD ईयर। जैसे आपने यहाँ पे देखा टू डेट करके है November 13, 1992, और यहाँ पे मंथ, मतलब एक किस हिसाब से फॉर्मेट में दिया हुआ है, मंथ, डेट और ईयर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो चलिए आगे का पॉइंट हम चालू करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट आगे का पॉइंट है डेट में ही रहेगा। इसके हम ओवरव्यूज़ में जो पॉइंट्स वगैरह थे अब आज हम वो डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे पॉइंट में आता है टाइम जोन्स। जैसे कोई वैल्यू किसकी टाइम जोन्स में आती है, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में 2 टाइम जोन्स है, एक मुंबई, चेन्नई। तो इस हिसाब से ये टाइम जोन है। पर लेकिन आज हम जो देख रहे हैं वो डेटा टाइप्स के अंदर देखिए, यहाँ पे डेटा टाइप्स टाइम जोन, फ्रैक्शनल सेकंड्स, और साथ में हम यहाँ पे डेटा टाइप्स डेट है तो इसका टाइम जोन क्या यहाँ पे नो है, मतलब इसका टाइम जोन नहीं है। और फ्रैक्शनल सेकंड, यहाँ पे फ्रैक्शनल सेकंड में भी ये आता नहीं है। यहाँ पे देखिए टाइम स्टैम्प करके आ गया, इसका टाइम जोन भी नहीं है और इसका फ्रैक्शनल सेकंड में आता है। मतलब ये जो डेट टाइम स्टैम्प जो हमारा डेटा टाइप से ये फ्रैक्शनल सेकंड के अंदर आता है। मतलब नैनो जैसे 0.00 सेकंड्स में इसके जैसे फ्रैक्शनल सेकंड में आता है। यहाँ पे देखिए टाइम स्टैम्प विथ टाइम जोन। मतलब यहाँ पे टाइम जोन में आता है क्या एक्सप्लिसिटली, यहाँ पे मतलब रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते टाइम स्टैम्प विद दी जोन को। यहाँ पे फ्रैक्शनल सेकंड, मतलब ये भी फ्रैक्शनल सेकंड में आता है। और यहाँ पे देखिए डेटा टाइप्स आ गया अभी एक और, टाइम स्टैम्प विथ लोकल टाइम जोन। यहाँ पे देखिए टाइम जोन में रिलेटिव, मतलब ये आसपास में मिलके जुल के आता है। और यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल सेकंड यहाँ पे यस कर रहा है, मतलब इसमें भी फ्रैक्शनल सेकंड आते हैं टाइम स्टैम्प विथ लोकल टाइम जोन में। तो अब जैसे हमारा पूरा टेबल हो चुका है, हमने पूरा देख लिया है। हमारा आगे है ओवरव्यू ऑफ LOB डेटा टाइप्स। जैसे हमने ओवरव्यू में देखा था
चालू करते ही वक्त यहाँ पे जैसे ओवरव्यू ऑफ एलओबी डेटा टाइप्स, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। द एलओबी डेटा टाइप्स ब्लॉब, क्लॉब, BLOB, CLOB, NCLOB, NCLOB, and blib file, and enable you to store and manipulate large blocks of unstructured data such as a text, graphic, image, video, clips, साउंड वेव्स इन बाइनरी और कैरेक्टर फॉर्मेट। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एनक्लॉब और एननॉब के बारे में, तो इस जो ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे जो एलओबी देख रहे हैं हम डेटा टाइप्स, उसके अंदर ब्लॉब, क्लॉब, नॉब और बी फाइल करके आ रहा है। इसके अंदर आप जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो, क्लिप्स और साउंड वेव फाइल्स, इसको एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, इसको आप यहाँ पे स्टोर करा सकते। तो आगे का हमारा पॉइंट है एलओबी लॉब डेटा टाइप्स डिफर फ्रॉम लॉन्ग रॉ डेटा टाइप्स इन अ सेवरल वेज टू फ्रॉम एग्जाम्पल। लॉन्ग रॉ डेटा टाइप्स में स्टोर करा सकते हैं। जैसे अब हमारे नेक्स्ट का पॉइंट देखते हैं, अ टेबल कैन मैनिपुलेटेड एलओबी कॉलम्स बट ओनली वन लॉन्ग कॉलम। मतलब आप यहाँ पे लॉब के अंदर कॉलम्स को, जैसे यहाँ पे देखा है कंटेन दी मल्टीपल लॉब कॉलम, मतलब आप लॉब के मल्टीपल कॉलम बना सकते हैं, पर लेकिन उसका जो ओनली वन लॉन्ग कॉलम, मतलब एक ही आप इसके अंदर लॉन्ग कॉलम को रखा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अ टेबल कंटेनिंग वन और मोर लॉब कॉलम्स कैन बी अ पार्टीशनड बट अ टेबल कंटेनिंग अ लॉन्ग कॉलम्स कैन नॉट बी अ पार्टीशनाइज। इसका मतलब है कि आप एक या फिर एक से ज़्यादा जो लॉब कॉलम्स है उसको पार्टीशन करा सकते हैं अलग अलग टेबल के अंदर, और आपको सिर्फ लॉन्ग कॉलम का पार्टीशन नहीं कर सकेंगे अलग अलग कॉलम्स के अंदर। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो लॉब कॉलम में आप पार्टीशन करा सकते हैं, पर लेकिन लॉन्ग की जो वैल्यू रहती है वो सबसे ज़्यादा डेटा टाइप में रहती है, उसके कारण आप इसको पार्टीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आगे हमारा पॉइंट है, द मैक्सिमम साइज ऑफ लॉब इज 128 बाइट्स डिपेंडिंग ऑन अ डेटाबेस ब्लॉक साइज एंड द मैक्सिमम साइज ऑफ अ लॉन्ग इज ओनली 2 गीगाबाइट्स। इसकी जो कम से कम साइज़ है वो 2 GB की है, मतलब गीगाबाइट्स की है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो लॉन्ग की साइज़ है वो 128 टेराबाइट्स यानी कि TB की है। यहाँ पे जैसे इस साइज ऑफ द ब्लॉक्स दिखाया है, मैक्सिमम साइज ऑफ द लॉन्ग दिखाया है, मतलब मैक्सिमम लॉग की जो साइज़ है वो 128 टेराबाइट्स ज़्यादा की है, मतलब इतनी साइज़ में स्टोर हो सकता है, और लॉन्ग की जो है वो 2 GB मतलब 2 गीगाबाइट्स की है। तो आगे का हमारा जो पॉइंट है वो, लॉग सपोर्ट्स रैंडम एक्सेस टू अ डेटा बट लॉन्ग सपोर्ट्स ओनली अ सीक्वेंशियल एक्सेस। मतलब लॉग जो डेटा टाइप है वो सपोर्ट करता है रैंडम एक्सेस, मतलब रैंडमली एक्सेस एक के बाद एक एक्सेस कर सकता है, पर लेकिन लॉन्ग जो सपोर्ट करता है वो सीक्वेंशियल एक्सेस, मतलब एक के साथ सभी एक्सेस कर सकता है लॉन्ग कॉलम। यानी कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर मैंने किसी कॉलम के अंदर इमेज की फाइल डाल दी तो वो न्यूमेरिक मतलब बाइनरी फाइल में स्टोर होती है, उसके हिसाब से वो यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस करता है लॉन्ग। यहाँ पे देखिए, लॉब डेटा टाइप्स एक्सपेक्ट्स एन लॉब कैन बी अ पार्टीशनाइज ऑफ यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट्स टाइप्स बट अ लॉन्ग डेटा टाइप्स कैन नॉट। मतलब लॉब के अंदर जो एक्सप्लिसिट है एन क्लॉब कैन बी एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स के जैसे इसको यूज़ किया सकता है, पर लेकिन यूजर डिफाइंड जो रहता है उसके अंदर लॉन्ग डेटा टाइप्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते। टेबल्स विथ अ लॉब कॉलम्स कैन बी अ रिप्लाइज बट टेबल्स विथ अ लॉन्ग कॉलम कैन नॉट। मतलब टेबल जो है लॉब कॉलम को रिप्लिकेटेड मतलब उसको दिखा सकता है, लॉन्ग लॉब कॉलम जो है और रिप्लिकेट मतलब दिखा सकता है, बट टेबल विथ अ लॉन्ग कॉलम कैन नॉट। मतलब जो टेबल के अंदर लॉन्ग कॉलम यूज किया जाएगा डेटा टाइप्स के अंदर, आप इसको दिखा नहीं सकते हैं। ऐसा है यहाँ पे लॉब डेटा टाइप्स का, ऐसा यहाँ पे लॉब डेटा टाइप का था। अभी हम देखते हैं उसके कंटेंट। हमने अभी जब देखे उसके अभी कंटेंट भी देख लेते हैं लॉब के। एसक्यूएल स्टेटमेंट डिफाइंस लॉब कॉलम्स इन अ टेबल एंड लॉब एट्रीब्यूट्स इन अ यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट टाइप। एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो लॉब कॉलम के अंदर डिफाइन करता है टेबल के, मतलब टेबल के अंदर जो भी लॉब कॉलम आप यूज़ कर रहे हैं उसको डिफाइन करेगा। साथ में लॉब एट्रीब्यूट इज अ यूजर डिफाइन, मतलब यूजर जो डिफाइन करेगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स लॉब एट्रीब्यूट के अंदर वो भी आपको डिफाइन करेगा। When define lob in a tables, you can explicitly specify the table space and storage the characteristics for the each lob। मतलब मतलब आप जब भी लॉब टेबल को यूज़ करेंगे वो स्पेसिफाई टेबल स्पेसेस एंड स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है उसकी वो स्टोर करेगा लॉब टेबल के अंदर। लॉब डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड इन लाइन विद इन अ टेबल
मतलब लॉब टेबल का जो भी स्टोर्ड लाइन है वो इन लाइन के अंदर आपको दिखाई देगा, जैसे कि इन लाइन के अंदर दिख सकती है। साथ में आउट ऑफ द लाइन मतलब विद इन अ टेबल स्पेस यूजिंग अ लॉब लोकेटर, मतलब आप विदाउट लॉब लोकेटर को दिखा के भी वो आप आउट ऑफ लाइन भी दिखा सकते हैं। और इन एक्सटर्नल फाइल्स बिलीव डेटा टाइप्स, मतलब एक्सटर्नल फाइल को भी आप बिलीव के जरिए दिखा सकते हैं उसके अंदर। विथ अ compatibility सेट्स और ओरेकल 9i और हायर, जैसे हमारा अभी 11G यूज़ कर रहे हैं हम, यू कैन यूज़ अ लॉब विथ SQL वेरकेर ऑपरेटर्स एंड फंक्शन। जैसे कि हमने अभी देखा लॉब के साथ हमको SQL के अंदर वेरकेर ऑपरेटर्स और साथ में उसके फंक्शन भी यूज़ करने को मिलते हैं, जैसे वेरकेर वेरकेर 2 के जो फंक्शंस साथ में ऑपरेटर्स है वो भी हमको इसके कंटेंट के अंदर यूज़ करने को मिल सकते हैं लॉब के अंदर। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा विद इन अ टेबल स्पेस यूजिंग अ लॉब लोकेटर, मतलब आप जो उसके अंदर टेबल स्पेस यूज़ कर रहे हो उसके हिसाब से आप उसको लोकेट कर सकते हैं। ये मेरा आपको बताने वाला पॉइंट था। जो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिस सेक्शन इज इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब जो लॉब के सेक्शन से उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। अब हम देखेंगे एक के एक बाद एक। जैसे यहाँ पे लॉब डेटा टाइप्स है, क्लॉब एंड एनक्लॉब डेटा टाइप्स भी है, और साथ में जैसे कि अभी हमने देखा ब्लॉब डेटा टाइप से, क्लॉब एंड एनक्लॉब डेटा टाइप से, साथ में अभी बी फाइल का भी देखिए, बी फाइल का भी डेटा टाइप्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि जो हमने एल लॉब जो देख रहा है एल लॉब उसके अंदर ये चारों फाइल इंक्लूडेड होते हैं। और क्लॉब और नॉब मतलब CLOB NLOB ये एक के साथ एक इंक्लूड होते हैं। अभी हम देखेंगे ब्लॉब डेटा टाइप्स। ब्लॉब डेटा टाइप्स के अंदर हम देखते हैं द ब्लॉब डेटा टाइप्स stored unstructured binary data in the database. Blobs can be stored up to 128 terabytes of binary data. द ब्लॉब डेटा टाइप्स जो है वो स्टोर होता है अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में, मतलब बाइनरी के अंदर जो मतलब 0101 के फॉर्मेट में अनस्ट्रक्चर रहता है डेटा, और ये डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है ब्लॉब के डेटा टाइप्स के अंदर। स्टोर होता है 128 टेराबाइट्स, मतलब जो 128 TB की जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो स्टोर होता है अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में बाइनरी डेटा के अंदर। अभी देखिए ब्लॉब पार्टिसिपेट फुल्ली इन अ ट्रांजैक्शनल चेंजेस मेड टू ब्लॉब वैल्यू बाय द DBMS लॉब पैकेज, मतलब जो लॉब पार्टिसिपेट करता है फुल्ली ट्रांजैक्शनल, मतलब जो ट्रांजैक्शन रहते हैं जैसे कि यहाँ पे गेट पोस्ट, इसके हिसाब से चेंज मेड ब्लॉब वैल्यू बाय द DBMS LOB पैकेजेस, मतलब जो DBMS के LOB पैकेज है उसके हिसाब से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं। साथ में PL/SQL और दी OCI कैन बी ओमिटेड और रोल बैक, मतलब आप PL/SQL साथ में OCI और DBMS LOB पैकेजेस से आपको उसको कमिटेड और रोल बैक, मतलब आप उसको वापस या फिर उसको कमिटेड भी करा सकते। हाउएवर द LOB लोकेटर्स कैन नॉट स्पेन ट्रांजैक्शंस और सेशन, मतलब LOB जो है वो लोकेट नहीं कर सकते हैं सेशन को और साथ में ट्रांजैक्शंस को जो उसके अंदर परफॉर्म होते हैं LOB के अंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा जो अभी पॉइंट है वो होगा क्लॉब और नॉब पे। जैसे कि हमने अभी देखा है नॉब और क्लॉब, हमने अभी जो यहाँ पे पीछे देखा है उसके बारे में। अभी देखते हैं हम नॉब और क्लॉब के डेटा टाइप्स जो है उसके बारे में। क्लॉब एंड नॉब डेटा टाइप्स, तो द क्लॉब एंड CLOB डेटा टाइप्स स्टोर्ड अप टू 128 टेराबाइट्स, मतलब जो भी है क्लॉब डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं वो 128 टेराबाइट्स के ऑफ द कैरेक्टर, मतलब टेराबाइट्स के जो कैरेक्टर के अंदर डेटा स्टोर होता है। C क्लॉब और N क्लॉब, C क्लॉब यानी कैरेक्टरी लॉब एंड N क्लॉब एंड न्यूमेरिक क्लॉब। क्लॉब स्टोर्स डेटा टाइप्स कैरेक्टर सेट्स डेटा एंड N क्लॉब स्टोर्ड अ यूनिकोड नेशनल कैरेक्टराइज सेट्स ऑफ डेटा, मतलब ये जो है इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में स्टोर होता है डेटा, जैसे कि एनक्लॉब यूनिकोड में जो आप उसको स्टोर करते हैं, जैसे आपने नोटपैड में देखा होगा यूनिकोड UniFTI कोड 8, उसके हिसाब से ये स्टोर होता है टेक्स्ट में। स्टोर्ड वेरिंग विथ अ LOB डेटा इन अ फिक्स विड्थ Unicode characters sets of internally enables Oracle database to provided the efficient character। इसका मतलब है कि आप स्टोर करा सकते हैं एल क्लॉब को फिक्स विथ यूनिकोड कैरेक्टर्स, मतलब जो कैरेक्टर के यूनिकोड रहते हैं जैसे UTF-8 UTF-5 जिस तरह के जो यूनिक कोड रहते हैं उसको आप अनेबल मतलब डेटाबेस के अंदर स्टोर करा सकते हैं पूरी तरह से इफिशिएंटली कैरेक्टराइज में, जैसे बेस्ट रैंडम एक्सेस ऑन अ क्लॉब एंड एन क्लॉब, मतलब आपको से मतलब इसको रखे के हिसाब से आप इसको एन क्लॉब और एन लॉब में एक्सेस करा सकते हैं रैंडमली। एन क्लॉब C क्लॉब एंड एन क्लॉब पार्टिसिपेट fully in a transactions changes made to a clob or enclave
values by the DBMS log packages PLSQL or the OCI can be committed or a rollback। मतलब आपने जैसे अभी तक पिछली बार में देखा कि हम जैसे लॉग को कमिटेड साथ में रोल बैक करा सकते हैं, उसके हिसाब से हम एन क्लॉक और सी क्लॉक को भी मतलब जो कमिटेड और रोल बैक भी करा सकते हैं। हाउ एवर द क्लॉक एन क्लॉक लोकेटेड्स कैन नॉट बी अ ट्रांजैक्शंस और अ सेशंस। मतलब एन क्लॉक और सी क्लॉक को आप लोकेट करा सकते हैं ट्रांजैक्शन के साथ सेशन में। You cannot created objects types enclop attributes, but you can specify enclop parameters in a method for a object type। मतलब आपको इसको एक पैरामीटर के जैसे ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर स्टोर भी कर सकते, साथ में उसको एक्सेस भी कर सकते हैं एट्रीब्यूट के हिसाब से। जैसे आप एट्रीब्यूट को आपने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग देखेंगे तो उसके अंदर हम एट्रीब्यूट को एक्सेस कराते हैं, उसके हिसाब से आप इसको डेटाबेस के अंदर भी एक्सेस करा सकते हैं बड़े आराम से। साथ में आप एन क्लॉक और सी क्लॉक को जो इसके पैरामीटर है उसको आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पार्टिसिपेट करा के। मतलब जो के अंदर जो डेटा रहता है वो सी क्लॉक एन क्लॉक को आप पार्टिसिपेट करा सकते हैं पैरामीटर्स के थ्रू, और साथ में इसके जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उसको भी पैरामीटर के थ्रू आप रन करा के उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कोई स्टेटस दिया है, मतलब कोई जो एक्टिव इनएक्टिव के लिए, एक्टिव के लिए हम 1 देंगे और इनएक्टिव के लिए 2 देंगे, साथ में डिलीट किया तो उसके लिए 0 देंगे। इसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट के साथ पैरामीटर्स भी स्टोर करा सकते हैं। अब हम देखते हैं बी फाइल डेटा टाइप्स, जो हमारा आखिरी टाइप से जो एन क्लॉब और सी क्लॉब में जो हमारा जो ब्लॉब है उसके अंदर का जो आखिरी टाइप से बी फाइल डेटा टाइप्स। द बी फाइल डेटा टाइप स्टोर्ड अनस्ट्रक्चर्ड बाइनरी डेटा इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल आउटस्टैंडिंग द डेटाबेस। मतलब बी फाइल जो है इमेज, वॉइस, एक्सेस, वीडियो, इस तरह के जो फाइल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल के थ्रू से आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर कराती है। A B file columns or attribute stored a file locator that a pointer to an external files containing a data। मतलब B फाइल है जो हमने फिजिकली रखी हुई फाइल है, यानी कि हमने कौन सी भी ड्राइव में उसको फाइल रखी है उसकी जो पोजीशन रहती है, मतलब सी ड्राइव, मतलब कोई भी फोल्डर का नाम, साथ में अंदर जितने भी फोल्डर होंगे उतना नाम बाद में फाइल आती है, उसके हिसाब से इसको लोकेशन भी स्टोर प्रोवाइड कराता है बी फाइल। The amount of B file data that can be stored is limited by the operating system। मतलब जो अमाउंट है बी फाइल की, वो जो स्टोरेजिंग की कैपेसिटी है वो लिमिटेड रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लोकेटिंग फाइल रहती है वो लिमिटेड फाइल बी फाइल के अंदर एक्सेस करा के रख सकते हैं। यानी कि सी के अंदर प्रोग्रामिंग के डेटा के अंदर ओरेकल के फाइल के अंदर मैंने रखी हुई मेरे डेटाबेस की जो फाइल है, मतलब अभी मैंने डेमो डेटाबेस किया है तो डेमो डेटाबेस मतलब demo.db की फाइल रहेंगी उसके अंदर, इसके हिसाब से ये बी फाइल उसके अंदर स्टोर करता है। यानी कि सी प्रोग्राम फाइल, ओरेकल और demo.db ऐसे हिसाब से ये इसमें स्टोर रहती है इसके कॉलम के अंदर। बी फाइल आर रीड ओनली, मतलब बी फाइल को आप रीड करा सकते हैं सिर्फ, उसके अंदर आप कोई भी चेंजेस या फिर अपडेट नहीं कर सकते एक बार इंसर्ट करने के बाद। यू कैन नॉट मॉडिफाई देम, मतलब आप इसको चेंज नहीं करा सकते या फिर इसमें बदलाव नहीं कर सकते। दे सपोर्ट्स ओनली रैंडम नॉट अ सिक्वेंशियल, ये रैंडमली सपोर्ट करता है बट सिक्वेंशियली नहीं। रीड्स एंड दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ ट्रांजैक्शंस, मतलब ये रीड करा सकता है, साथ में ये पार्टिसिपेट को ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकता है, सिर्फ उसको आप रीड कर सकते हैं। द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स मस्ट मेंटेनिंग द फाइल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड ड्यूरेबिलिटी फॉर द बी फाइल। मतलब आप जो अंडर डाल रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अंडर अपना जो ओरेकल का डेटाबेस है उसके अंदर आप जो सिस्टम के अंदर इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से आपको बी फाइल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि MD5 SHA-2 एल्गोरिदम, इसके हिसाब से आप इसको कंपेयर करके डाल सकते हैं। द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट इंश्योर दैट अ फाइल exists and that Oracle process have operating systems and read permissions on the file। मतलब जो Oracle का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है ये आपको इंश्योर कराता है एग्जिस्टिंग जो आपकी फाइल है, साथ में Oracle के डेटाबेस के अंदर जो प्रोसीजर चलती है इसको स्टोर कराने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम से जो रीड की परमिशन, मतलब मैंने जहाँ पे मेरी फाइल रखी है वहाँ से एक्सेस करने के लिए जो आपको इसको रीड की परमिशन दी हुई है, इसके हिसाब से वो आपको रीड और एक्सेस करा के आपके इसमें स्टोर कॉलम के अंदर स्टोर करा के देता है बी फाइल डेटा टाइप्स। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओरेकल क्रिएट टेबल। जैसे कि मैंने आपको बोला था दोस्तों कि हम जैसे डेटा टाइप्स भी देखेंगे, साथ में हम आज के उसके सिंटैक्स भी देखेंगे। अभी हम देखते हैं ओरेकल क्रिएट टेबल का सिंटैक्स, उसके हिसाब से हम
आपको बता दूं कि ओरेकल क्रिएट सिंटैक्स, यानी कि हमने जैसे कि कोई भी ओरेकल के डेटाबेस के अंदर हमको अगर टेबल बनाना है तो उसको हमको क्रिएट सिंटैक्स लगता है। जैसे अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाइट जो कॉलम है उसके साइड पे देखिए क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट जैसे ओपन हुआ है ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए कॉलम 1, मतलब जो भी आपको नाम देना है यहाँ पे कॉलम 1 की जगह आप नाम दे सकते हैं। बाद में हमको डेटा टाइप्स लगेगा, जो डेटा टाइप्स यानी कि आपने जैसे हमने देखा इंटीजर, वैर, कैर, टू, क्रिएट के अंदर जो भी हमने देखा है कैरेक्टर, नाम, लॉग, एलनॉग, बी फाइल्स, यहाँ पे आप डेटा टाइप्स के बाद में आप उसको नल रखेंगे या फिर नॉट नल रखेंगे, वो आपका बात का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए कॉलम 2, यानी कि आपने दूसरा कोई भी कॉलम किया उसके हिसाब से आप डेटा टाइप सिलेक्ट करके यहाँ पे रखेंगे, आप नॉट नल और यहाँ पे नल वैल्यू भी रख सकते हैं। नॉट नल यानी कि वो वैल्यू आपको ब्लैंक नहीं छोड़नी है, नल वैल्यू यानी कि आप वो वैल्यू मतलब ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे डैश डैश आ रही है आगे, डैश डैश होने के बाद जैसे आगे देखिए, आगे जैसे कॉलम दिखा रहा है, कॉलम एंड टाइप्स, मतलब आप यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स के कॉलम इसके अंदर ले सकते हैं और साथ में इसको नॉट नल या फिर नल भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अभी हमने देखिए टेबल के बाजू में यहाँ पे आपको दिखा रहा है टेबल नेम, इट स्पेसिफाई द नेम्स ऑफ द टेबल्स विच कैन बी यू क्रिएटेड, मतलब आपको जो भी नाम क्रिएट करना है टेबल के लिए, यहाँ पे टेबल अंडरस्कोर नेम की जगह रख सकते हैं। साथ में यहाँ पे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम एम, इट्स अ स्पेसिफाई द कॉलम्स विच यू कैन वांट टू ऐड द टेबल्स, मतलब आप यहाँ पे जो कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह टेबल का जो नाम है वो ऐड कर सकते हैं। एवरी कॉलम मस्ट हैव अ डेटा टाइप्स, मतलब आप सभी जो भी कॉलम के नाम रखेंगे उसको आपको डेटा टाइप्स डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। एवरी कॉलम शुड आइदर बी अ डिफाइन एज नल और नॉट नल, अगर आपने नल और नॉट नल नहीं डिफाइन किया तो आपको उसको डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि नल रखेंगे तो ब्लैंक भी आपने वैल्यू छोड़ दी तो वो नहीं लेगा, नॉट नल रखी तो आपको वहाँ पे वैल्यू देना ही पड़ेगा। अगर आपने वैसे ही छोड़ दिया तो वैसे ही वो नल वैल्यू एज्यूम कर लेता है। जैसे हमने अभी देखा सिंटैक्स में, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में हमने कुछ प्रोग्राम भी किए थे, वो भी आपको लिंक देखता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में। इन दिस केस वैल्यू इज़ अ लेफ्ट ब्लैंक, इट इज़ ट्रीटेड एज अ नल एज डिफ़ॉल्ट, मतलब आप नल और नॉट नल को डिफ़ॉल्ट में रख सकते हैं, मतलब आप उसको लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते। तो चलिए दोस्तों आगे का सिंटैक्स देखते हैं। आगे का सिंटैक्स के पहले हम थोड़ा देखते हैं प्राइमरी की के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको सिंटैक्स के बारे में बताने नहीं चाहता था, पर लेकिन जैसे कि आप कोई भी टेबल रखेंगे उसके अंदर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अगर आप आउटिंग मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज़ करके, जैसे JDBC हो गया, ODBC हो गया, इसके हिसाब से करते तो आपको प्राइमरी की मस्टली डिफाइन करनी पड़ती है। तो चलिए हम प्राइमरी की के बारे में देखते हैं। अ प्राइमरी की इज अ सिंगल फील्ड और अ कंबाइन और अ फील्ड दैट कंटेनिंग अ यूनिक रिकॉर्ड, मतलब प्राइमरी की जो है वो आप सिंगल मतलब कोई भी एक कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं और इसका जो रिकॉर्ड रहता है वो यूनिक रहता है। मैंने मेरे बहुत से वीडियो में इसको यूनिक कहा के आपको रिकॉर्डिंग के वक्त बोला था कि यूनिक की है, इसको हमको प्रेजेंट करना ही है। इट मस्ट बी अ फील्ड, मतलब ये जो प्राइमरी की है इसको फील्ड करना है या फिर ऑटो इंक्रीमेंट पे भी रखना है। नॉन ऑफ द फील्ड of a primary key can be a contain a null value. A tables can have only one primary key, मतलब एक जो tables रहेगा उसके अंदर एक ही प्राइमरी की रहेगी। Oracle create tables with a primary key, मतलब हम प्राइमरी की का सिंटैक्स किसके हिसाब से लिख सकते हैं वो देखिए। यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल्स कस्टमर, मतलब मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ कस्टमर का, उसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कस्टमर की आईडी, उसको नंबर असाइन करते हैं और उसकी वैल्यू देते हैं 10, उसको नॉट नल, मतलब ये हमको नल नहीं चाहिए वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे नॉट नल करके आगे हमारा है कस्टमर नेम वैरकेर 2, उसको वैल्यू असाइन करते हैं 50, साथ में उसको भी नॉट नल असाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सिटी के बाद में वैरकेर 2, उसको हम 50 असाइन करते हैं। बाद में यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्स्टेंट कस्टमर अंडरस्कोर PK यानी कि प्राइमरी की, और प्राइमरी की असाइन की है मैंने कस्टमर आईडी को। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंटैक्स ध्यान से, प्राइमरी की किस तरह से कांस्टेंट में असाइन की हुई दिखाई है मैंने, क्योंकि पूरे हमको ओरेकल के अंदर कांस्टेंट के अंदर ही डिफाइन करनी है प्राइमरी की को। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरेकल अल्टर टेबल स्टेटमेंट, मतलब मैंने आपको जो अल्टर टेबल पे एक वीडियो पूरा बना के दिया है उसका हम सिंटैक्स देखने वाले हैं आज दोस्तों यहाँ पे ओरेकल डेटा टाइप्स के अंदर। इन ओरेकल अल्टर टेबल्स statements specify how to add a modify, drop, delete columns in a table. It is also to rename a table, मतलब आप जो अल्टर टेबल है उसको आप मॉडिफाई, ड्रॉप और डिलीट, साथ में आप उसको यूज करके रीनेम की भी क्यूरी फायर करा सकते हैं, मतलब अलग अलग कॉलम के आप नंबर मॉडिफाई, साथ में डेटाबेस का नाम वगैरह इसको मॉडिफाई, ड्रॉप, डिलीट के ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं आप अल्टर टेबल के अंदर। हाउ टू ऐड कॉलम्स इन अ टेबल, मतलब आप कॉलम्स जो है टेबल के अंदर किस तरह से ऐड करा सकते हैं अल्टर टेबल को यूज करके। अल्टर टेबल देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंटेक्स बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम,
कॉलम नेम, यहाँ पे देखिए ऐड कॉलम, कॉलम नेम के बाद कॉलम डेफिनेशन, मतलब कॉलम के बारे में आप उसको लिखना है तो वहाँ पे आप डिफाइन भी करा सकते हैं उसके सिंटेक्स के अंदर। अभी हम देखते हैं उसका एग्जांपल, जो हमने ऊपर सिंटेक्स देखा है अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम, कॉलम नेम, कॉलम डिफाइन, उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। अल्टर टेबल कस्टमर, मतलब जो हमारा टेबल है वो कस्टमर का ही रखता हूँ मैं अभी। अल्टर टेबल कस्टमर एट कस्टमर अंडरस्कोर एज वैरकर 2 और उसको हम 50 असाइन करते हैं वैल्यू। हाउ टू मॉडिफाई मल्टीपल कॉलम्स इन टेबल, मतलब मल्टीपल टेबल को हम अल्टर से कैसे मॉडिफाई करें। यहाँ पे देखिए अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, मॉडिफाई वर्ड कीवर्ड्स लेना पड़ेगा, साथ में यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 1 के बाद कॉलम टाइप, बाद में कॉमा, कॉलम 2 कॉलम टाइप, बाद में कॉमा ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स कॉलम एंड नंबर ऑफ टाइप्स, मतलब जो हमारा डेटा टाइप्स है यहाँ पे कॉलम का वो डेटा टाइप्स, यानी मैंने यहाँ पे कॉलम टाइप लिखा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा पॉइंट है हाउ टू ड्रॉप कॉलम्स ऑफ अ टेबल, मतलब हम टेबल के अंदर ड्रॉप कैसे किस तरह से करा सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स, अभी हम फर्स्ट सिंटैक्स देखते हैं। अल्टर टेबल नेम, मतलब टेबल का ही हम ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम, मतलब हमको जो कॉलम ड्रॉप करना है उसका नाम, यानी कि अल्टर टेबल, टेबल नेम मतलब टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम यानी कि ड्रॉप करके जो हमको कॉलम ड्रॉप करना है उसका यहाँ पे कॉलम करके कॉलम नाम। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ड्रॉप अल्टर टेबल कस्टमर, जैसे हमने अभी तक कस्टमर ही देखा है, हम कस्टमर ही फॉलो करते हैं। कस्टमर ड्रॉप कॉलम कस्टमर नेम, मुझे कस्टमर नेम का नाम ड्रॉप करना था यहाँ पे मैंने वो कॉलम आपको ड्रॉप करके दिखाया दोस्तों। तो चलिए आगे का पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आगे का पॉइंट है हाउ टू रीनेम कॉलम ऑफ अ टेबल, मतलब टेबल के अंदर हम रीनेम किस तरह से करा सकते हैं। तो चलिए उसका हम सिंटैक्स देखते हैं, अल्टर के अंदर ही देखेंगे क्योंकि अल्टर ही बेटर वे है उसको रीनेम करने के लिए। अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम कॉलम ओल्ड नेम टू न्यू नेम, मतलब यहाँ पे देखिए जैसे सिंटैक्स अल्टर टेबल, टेबल का नाम, साथ में रीनेम, रीनेम कीवर्ड्स, और यहाँ पे कॉलम ओल्ड नेम, मतलब जो हमारा पुराना नाम था वो वहाँ पे लिखेंगे, साथ में टू जो हमें नया नाम लिखना है वहाँ पे वो उसको सेमी कॉलम देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल उसका जैसे अल्टर के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं तो अल्टर टेबल कस्टमर, कस्टमर का ही देख रहे हैं हम यहाँ पे। साथ में यहाँ पे रीनेम, देखिए रीनेम कीवर्ड्स डाला मैंने, कॉलम कस्टमर नेम, मतलब मैंने यहाँ पे जो कस्टमर का नाम था कॉलम का उसको हम चेंज करके सी नेम, मतलब उसको शॉर्ट में करते हैं कस्टमर नेम को सी नेम में। तो जैसे हमने यहाँ पे सिंटैक्स देख लिया है, अल्टर मतलब अल्टर के यू क्यूरी फायर करके हम रीनेम कैसे किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे मैंने आपको सिंटैक्स दिखाया एग्जांपल के साथ। ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के डाल दूंगा, गिटहब पे मेरा ये अपलोड करके आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जो इसे आपको सिंटैक्स यूज़ करने के लिए दोनों भी पार्ट 1 पार्ट 2 का। अब हम आगे देखते हैं हाउ टू रीनेम टेबल, मतलब अब जैसे अब टेबल को रीनेम किस तरह से करेंगे वो देखेंगे। सिंटैक्स अल्टर टेबल, टेबल नेम, नेम टू न्यू टेबल नेम, मतलब हमको जो टेबल का नाम है वो किस तरह से हम रीनेम करा सकते हैं उसका सिंटैक्स देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए। और अल्टर टेबल, टेबल नेम यानी टेबल का नाम, रीनेम कीवर्ड्स टू, बाद में न्यू टेबल का नाम, मतलब जैसे हमें जो टेबल का नया नाम रखना है वो किस तरह से हम यहाँ पे रख सकते हैं वो दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल के जरिए दिखाता हूँ मैं अभी आपको। अल्टर टेबल कस्टमर्स, देखिए कस्टमर को हम चेंज करा रहे हैं, रीनेम टू रिटेलर्स, मतलब कस्टमर का जो टेबल है हमने उसको रीनेम करके रिटेलर्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे एग्जांपल में दिखा रहा है अल्टर टेबल कस्टमर, जो कस्टमर्स था हमारा टेबल हमारा, उसको हमने रिटेलर्स में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। हमने देखा आज के हमने डेटा टाइप्स जो किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, साथ में हमने उसका सिंटैक्स देखा। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा विज ट्रिगर प्रोसीजर पे। आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँ तो आप मुझे प्लीज़ मेरा चैनल डिजिटल प्लानियर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।